प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोष के बारे में। यह जो दोष है यह दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष का मतलब आँख द्वारा उत्पन्न दोष। तो दृष्टि दोष को हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। जब नेत्र में कह रहा है कर नेत्र में रेटिना के आगे या पीछे बनता है, मतलब प्रतिबिंब। यहाँ पृथ्वी नहीं रहेगा, प्रतिबिंब होगा। प्यारे बच्चों, जब प्रतिबिंब नेत्र में प्रतिबिंब में रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वह वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतया समाप्त हो जाती है। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता और अबिंदुकता। 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। एक एक दोष को हम देखेंगे। अब बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। ताइए निकट दृष्टि दोष को जाने। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात जिस व्यक्ति की नेत्र में यह दोष होता है वह पास के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। इस दोष के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे कि इसकी फोकस दूरी कम हो जाए। और दूसर का है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का लंबापन आ जाए। तो आगे आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे आगे बनने लगता है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना व नेत्र लेंस के बीच बिंदु P पर बन जाने से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसे मनुष्य को दूर बिंदु अनंत पर न होकर आँख के काफ़ी पास बनता है तथा निकट बिंदु भी 25 सेमी से कम दूरी पर होता है। आइए हम देखते हैं आगे। तो दोष का निवारण। तो इस दोष का निवारण कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो इस दोष में नेत्र का लेंस अधिक अभिसारी हो जाता है, अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र लेंस को कम अभिसारी कर दे, अर्थात नेत्र जो अधिक अभिसारी है उसकी अभिसारीपन को कम कर दे। तो इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो कह रहा है कि चूंकि हमारा आँख उत्तल लेंस होता है, जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अभिसारीपन जो होता है कम हो जाता है, जिससे वो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने लगता है। तो कह रहा है ताकि इस लेंस और नेत्र लेंस की जो संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतना हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। यदि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँख के लिए दूर बिंदु O हो तो प्रयुक्त अवतल लेंस अनंत से आने वाली समांतर किरणों का प्रतिबिंब O पर बनाएगा। यह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का आकार करेगा जिससे अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा। अस्पष्टता प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी नेत्र से नेत्र की दूर बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है। आइए हम आगे देख लें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बात यह है देखिए, निकट दृष्टि दोष है तो पीछे रेटिना है, दूर स्थित बिंदु पर अगर वहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है तो इसकी निवारण हेतु आपको क्या करना है? दूर दृष्टि दोष में रेटिना है और इसका निकट बिंदु जो दिया है यह इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि 2 प्रकार के दोष होते हैं, निकट बिंदु दोष और दूर बिंदु दोष। तो आगे हम चल के देखेंगे दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। तो पहले हम बात करें दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, इससे हम क्या समझते हैं। तो दूर दृष्टि दोष
मनुष्य की आँख का वह दोष है जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, अर्थात लेंस पतला हो जाए। दूसरा बात यह हो सकता है कि आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। तो इन कारणों से पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके पीछे बनते हैं। दूसरे शब्दों में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। निकट बिंदु कहाँ हो जाता है? 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस दोष का निवारण हम कैसे करते हैं। तो दोष का निवारण है क्योंकि इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी हो जाता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे वह अधिक अभिसारी हो जाए। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, ताकि इस लेंस तथा नेत्र लेंस की संयुक्त फोकस दूरी इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। बात समझ में आई कि आपका नेत्र लेंस उत्तल होता है और आप उत्तल लेंस का एक ऐसी क्षमता का प्रयोग करते हैं जिससे कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इतना हो जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनने लगे। माना समान आँख का निकट बिंदु यन तथा दूर दृष्टि से पीड़ित आँख का निकट बिंदु ओ पर है, तो प्रयुक्त उत्तल लेंस यन पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ओ पर बनने लगे, तब प्रतिबिंब ओ नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा तथा नेत्र लेंस अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा। इस प्रकार उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करने पर सामान्य निकट बिंदु यन पर रखी वस्तु भी आँख को स्पष्ट दिखाई देगा। तो आइए हम देखते हैं आगे प्यारे बच्चों। तो इसमें भी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में आपने बताया कि उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। आँख तो खुद उत्तल लेंस है, साथ में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि अभिसारी लेंस की प्रबलता बढ़ जाए, ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। यह आँख के लिए ही है, आप देख लीजिए चित्र में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के बाद में बनता है। इस प्रकार निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे जरा दूरदर्शिता, जिसको प्रिया कहते हैं। तो यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। यह दोष लेंस या सिलियरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित मनुष्य न तो दूर की वस्तुएं साफ देख पाता है और न ही पास की वस्तुएं साफ देख पाता है। यह दोष होने पर नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी पर न रहकर नेत्र से दूर हो जाता है तथा दूर बिंदु भी अनंत पर न रहकर नेत्र के पास आ जाता है। तो आइए इस दोष के निवारण का उपाय जान लेते हैं। तो दोष का निवारण का उपाय होगा, इस दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। इस लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाते हैं जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, तथा नीचे के भाग में उत्तल लेंस लगाते हैं जो पास की वस्तुओं को देखने के काम आता है। तो पास की वस्तुएं देखने का मतलब है पास का कोई वस्तु देखें या पढ़ने लिखने का कार्य कर सकते हैं। तो एक ही लेंस में, एक ही चश्मे में दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं। ऊपर की ओर अवतल लेंस तथा नीचे की ओर उत्तल लेंस होते हैं। अवतल लेंस जो होता है दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, जबकि उत्तल लेंस जो है पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चश्मा है प्यारे बच्चों। तो ऊपर अवतल लेंस है और नीचे का जो भाग होता है उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस से हम पढ़ने का काम कर लेते हैं और अवतल लेंस से दूर की वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे देखें प्यारे बच्चों। आइए अबिंदुकता की बात करें, एस्टिग्मेटिज्म। तो इस दोष से पीड़ित
आँखों से किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु या तो 36 दिशा में या तो ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देता है। कहने मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल वो आपको धुंधला दिखाई देता है, अर्थात स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष का मुख्य कारण कार्निया का पूर्णतया गोल न होना है, जिसका अर्थ यह है कि कार्निया एक तल में उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। तो दोष का निवारण, तो आइए हम दोष का निवारण भी जान लेते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? तो हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। वर्णांधता या दृष्टि दोष, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो आइए इससे देखें। नेत्र में यह दोष होता है, कह रहा है कि नेत्र में यह ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। वर्णांधता के नेत्रों में उन शंकुशेलों की कमी हो जाती है जो रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। अर्थात जिन व्यक्ति की आंखों में वर्णांधता का दोष पाया जाता है, उसके आंखों में रेटिना के पास जो शंकुशेल होते हैं, उन शंकुशेलों की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष एक आनुवांशिक दोष होता है जो जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार भी नहीं होता है। जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है वह सामान्यतया देख तो ठीक सकते हैं, परंतु यह विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब देख लेते हैं, लेकिन जो रंग में अंतर है यह नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।